हरे कृष्ण एवरीवन। हम मॉर्निंग की क्लास में श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित उपदेशामृत को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसके दूसरे श्लोक पर हैं। श्लोका है अत्याहार प्रयासश्च नियमो। देख के पढ़ना पड़ेगा, याद नहीं हो रहा। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जन संग्रह च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। तो छह कार्य बताए गए हैं कि अगर मनुष्य उन कार्यों में लगा रहेगा तो क्या होगा। उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, जिनमें से अत्याहार के ऊपर हमने चर्चा कर ली है। बहुत अधिक खाना या फिर जरूरत से अधिक संग्रह करना। प्रयत्नश उन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करना जिनको प्राप्त करना बहुत कठिन है। प्रजल्प अननेसेसरी की बातें करना, या फिर ऐसे साहित्य को पढ़ना, ऐसी मैगजीन को, न्यूज़पेपर को, ऐसी किताबों को पढ़ना, ऐसी किताबों को लिखना जिनमें भगवान से रिलेटेड कोई बात नहीं है। और शास्त्रीय नियमों का इसका आगे वर्णन आएगा शायद। नियम आग्रह का अर्थ होता है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है या तो उनको मानना ही नहीं, या अपनी फायदे के लिए मानना। जनसंघर्ष का अर्थ है ऐसे लोगों की संगति करना जिनको भगवान में कोई रुचि नहीं है। और इसके आगे हम चलते हैं, आज लौल्यम पढ़ेंगे। तो लौल्यम बहुत अच्छा है, इसकी एक्सप्लेनेशन। हम लोग यहाँ पे हैं कर्मी। कर्मी भावी पीढ़ियों के लिए अधिकाधिक धन संचय करने के लिए केवल इसलिए परिश्रम करते हैं कि उन्हें अपनी भावी स्थिति का पता नहीं होता। अपने पुत्र और पौत्रों के लिए अधिकाधिक धन कमाने की रुचि रखने वाले ऐसे मूर्ख व्यक्ति यह भी नहीं जानते कि अगले जन्म में उनकी स्थिति क्या होगी। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो इस बात को स्पष्ट करती हैं। एक बार एक महान कर्मी ने अपने पुत्रों और पौत्रों के लिए अपार धन संचय किया, किंतु बाद में अपने कर्म के अनुसार वह एक मोची के घर में जन्मा जो उस भवन के निकट स्थित था, जिसे उसने अपने पिछले जन्म में अपने बच्चों के लिए बनवाया था। ऐसा हुआ कि यही मोची उसके पूर्व घर में आया तो उसके पूर्व पुत्रों और पौत्रों ने उसे जूतों से पीटा। जब तक कर्मी और ज्ञानी कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं लेंगे, वे केवल निरर्थक कार्यों में अपना जीवन बर्बाद करते रहेंगे। अब यहाँ पे बताया गया है कर्मी। कर्मी कौन होते हैं? जो बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं ताकि फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो कहते कर्मी क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करते हैं तो ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां अच्छी प्रकार से जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि पीढ़ियों के छोड़ो, पहले अपनी तो फिक्र कर लो। अपना क्या बनेगा ये तो देख लो। दु- आने वाली जनरेशन की फिक्र करनी है, लेकिन खुद का क्या बनेगा ये किसी को कुछ पता ही नहीं। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है कि एक व्यक्ति था, उसने अपने पुत्र पौत्रों के लिए बहुत सारा धन इकट्ठा करके रख दिया, लेकिन कंजूस था, डोनेशन दिया नहीं होगा, तो अपने कर्मों की वजह से मोची बन गया अगले जन्म में। और कहाँ मोची बना? अपने घर के पास ही कहीं पे मोची बन गया। अब वो मोची एक दिन अपने घर में आया और उसके बेटों ने, पुत्रों ने, पोत्रों ने उसको जूते मार के भगा दिया। इसी प्रकार एक और कथा आती है कि एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसको अपने बीवी बच्चों से बहुत प्रेम होता है, वो हमेशा उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के बारे में सोचता रहता है, धन कमा कमा के। तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अपने कर्मों के प्रभाव के कारण वो हंस बन जाता है। तो हंस बन जाता है तो उसके सुनहरे पंख होते हैं। तो वो अब हंस बनने के बाद भी उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने बीवी बच्चों की फिक्र करूं कि वो कैसे रह रहे हैं, उनको जाके देख के आऊं। तो वो जाता है अपनी बीवी के पास और देखता है कि उसकी वाइफ बहुत परेशान है और उनके घर में धन की कमी होगी क्योंकि कमाने वाले की मृत्यु होगी, तो अब धन धीरे धीरे खर्च हो गया, वो बड़ी बुरी हालत में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो वो आके अपनी पत्नी को बताता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम ऐसा करो, तुम मेरे ना एक सोने का पंख
उसके सोने के पंख होते हैं कि तुम मेरा एक पंख उतार लो और इसको बेच दो है ना, और इससे जो धन आएगा उससे बच्चों का पालन पोषण करना। और कहता है कि जब ये खत्म हो गया तुम्हारा धन, फिर से मेरा एक पंख उतार लेना, मैं तुम्हारे पास आया करूंगा, सुनहरा पंख है मेरा, इसको बेच देना, तुम्हें धन मिलेगा, फिर अपना पालन पोषण कर लेना। तो वो आता है, पत्नी एक पंख उतारती है, बेच देती है, बच्चों गुजारा करने लग जाते हैं। फिर वो सोचती है एक दिन कि ये रोज एक एक पंख मुझे दे जाता है, मैं एक काम करती हूँ, एक दिन सारे पंख उतार लेती हूँ, सारे पंख उतार के ना फिर मैं ज्यादा अमीर हो जाऊंगी, है ना। अब वो हंस के रूप में उसको वो समझाता है कि मैं तेरा पति हूँ, लेकिन उसको कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि हम लोग ना आत्मा से तो प्रेम करते नहीं, हम तो शरीर से प्रेम करते हैं। ये जो हमें शक्ल दी है भगवान ने, इससे प्रेम है, इस शरीर से प्रेम है। कल को अगर आत्मा किसी और शरीर में चली जाएगी तो अगर शक्ल चेंज हो जाएगी फिर प्रेम नहीं होगा। तो पत्नी क्या करती है, एक दिन हंस को पकड़ते हैं, उठा के उसके सारे बाल उतार देती है। अब वो बेचारा उड़ भी नहीं पाता। अब देखती है कि ये हंस मेरे किस काम को, उसको फेंक देती है घर के पीछे। लेकिन वो क्योंकि लालची होती है तो जैसे ही पंखों को वो इकट्ठा करती है वो सारे काले पड़ जाते हैं, क्योंकि उसने लालच किया। अब हंस वहां पे घर के पीछे बेचारा पड़ा रहता है, ना कुछ खाने को ना पीने को। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसके पंख दोबारा से आते हैं, फिर वो उड़ जाता है दोबारा, कभी उस घर में नहीं आता। वो कहता है कि तुम उस लायक ही नहीं हो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने अम, पति को, पत्नी को, बच्चों को सिक्योर करने में लगे हुए हैं, ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी तो भगवान देंगे। अब वो जो कर्मों में लिखवा के आए हैं, वो तो अपने कर्मों से धन को प्राप्त करेंगे, जो आने वाली पीढ़ियां हैं। अगर हम उनके बारे में अत्यधिक सोचते रहेंगे तो अपनी तो अगली जोनी हमने खराब कर ली ना। और क्या पता, अच्छा सपोज करो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे लिए 5,000 रुपये छोड़ जाते हैं, सपोज एक एग्जाम्पल लगाते हैं, क्योंकि उस समय तो 5,000 रुपये की बहुत वैल्यू रही होगी ना, आज से 100 साल पहले। तो आज की डेट में 5,000 की वैल्यू क्या है। और वो नोट ही बंद हो चुके हैं, वो चलते ही नहीं है, है ना। तो महंगाई इतनी बड़ी रेशो से बढ़ रही है कि अगर आप कुछ छोड़ भी जाओगे आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। और बार बार एक एग्जांपल समझाती हूँ कि पूत कपूत तो काहे कमावे, पूत सपूत तो काहे कमावे। मतलब क्या है कि अगर अगर बेटा बुद्धू है, बेवकूफ है, कपूत है, तो क्यों धन को इकट्ठा कर रहे हो। अगर कपूत है तो सारे धन को उड़ा देगा जुए शराबों में। और अगर बेटा सपूत है, अच्छा है, फिर भी धन को कमाने की क्या जरूरत है, फिर खुद ही कमा लेगा। तो मानव जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए बना है, हम अपने धन के द्वारा अपने बच्चों का जीवन सिक्योर नहीं कर सकते। हाँ, अच्छे संस्कार दे सकते हैं। अगर संस्कार अच्छे होंगे, अगर बच्चे की जड़ें मजबूत होती हैं जिस पौधे की, वो आंधी तूफानों में गिरता नहीं है। जिस बच्चे को आपने भक्ति के बीज अंदर डाल दिए, उसको जहां मर्जी भेज दो, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, वो बच्चा अपनी जड़ें नहीं छोड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने संस्कार अच्छे नहीं दिए, बच्चे को बाहर भेजोगे। आज तो बाहर की बात छोड़ो, आजकल जो इंडियन हॉस्टल्स हैं पंजाब के और किसी जगह पे, वहां पे हॉस्टल्स में इतना ड्रग्स, इतना इतना गंदगी मचाई हुई है, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, कि बच्चे को खराब करने के लिए इंडिया के एनवायरनमेंट भी सुटेबल नहीं है। बच्चे कहीं भी जाके बिगड़ जाएंगे। लेकिन अगर जड़ें मजबूत है ना बच्चे की, फिर जहां मर्जी भेजो, फिर बच्चा आपका भक्त है, दूसरों को भक्त बना के घर वापस आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो धन नहीं, बच्चों को संस्कार देने होते हैं। मैं कुछ माता पिता को देखती हूँ, बच्चों को ना सक्सेस की आदत लगा देते हैं, 10 आउट ऑफ 10 चाहिए, इससे कम मार्क्स नहीं आने चाहिए, ऐसा वैसा। बहुत गलत आदत है, बहुत ज्यादा गलत आदत है। क्योंकि देखिए, जीवन ना उतार चढ़ाव का नाम है, और जीवन में हमेशा तो सक्सेसफुल इंसान रहता नहीं है। कभी फेल होगा, कभी पास होगा, सब कभी सफल होगा, कभी असफल होगा। अगर बच्चे को शुरू से आपने टॉप के गुण डाल दिए कि हमेशा जीवन में सफल ही होना है, तो जब वो बच्चा जीवन में गिरेगा, जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आएगी, जब उसके ऊपर कोई भी ऐसा दबाव आएगा कि वो परफॉर्म नहीं कर पाया, तो बच्चा बिखर जाएगा। सहन नहीं कर पाते बच्चे फेलियर को। बच्चों को पास होने के साथ साथ फेल होना भी सिखाइए। हम्म, बच्चों को ये सिखाइए
कि बेटा जब ज़िंदगी में गिर जाते हैं, कैसे अपने आप उठते हैं। हमेशा सहारा मत दीजिए। मैनी टाइम आई सी मेरे पास बच्चे थेरेपी लेने आते हैं, तो मैं देखती हूँ बच्चा ज़रा-सा गिरता है ना, माँ भाग के आएगी, उसको उठाएगी, फटाफट बच्चा गिर गया। अरे उठने दो, अपने आप उठने दो, गिरेगा, उठेगा तभी तो सीखेगा। दुनिया तो पता नहीं कितने बार धक्के मारेगी। दुनिया क्या, अपने रिश्तेदार ही बैठे हैं, घरवाले ही बैठे हैं बच्चे को धक्के मारने के लिए। चाचा-ताई काफ़ी हैं, है ना? तो बच्चों को गिरना सिखाइए, गिर के उठते कैसे हैं वो सिखाइए। हमेशा टॉप की आदत ये कोई अच्छी आदत नहीं है। मैं तो इसको अच्छी आदत नहीं समझती हूँ। हुँ, ठीक है? तो बहुत अधिक हम किसी दूसरे के जीवन को सिक्योर करने की बजाय हम ये सोचें कि जीवन में एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है और भगवान की भक्ति में कैसे लगा जाता है। देखो, अगर बच्चे को भक्त बना दोगे या खुद को भक्त बना लेंगे, उसके सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या होता है? कि कृष्ण आपकी हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। माँ-बाप कितनी देर रहेंगे? सारी ज़िंदगी रहेंगे? नहीं। बच्चा तो एक दिन अकेला रहेगा ना। या हम लोगों के माँ-बाप भी तो हमेशा नहीं रहेंगे, हम भी तो एक दिन अकेले रहेंगे। जब अपना कोई साथ नहीं होगा, तो भगवान कृष्ण हमेशा रहेंगे और भगवान कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हमेशा, हमेशा। भगवान कृष्ण को अच्युत कहा जा गया है, अच्युत। अच्युत का अर्थ ये होता है, जो अपनी ड्यूटीज़ को निभाने में कभी भी कोई कोताही नहीं बरतते, कोई असावधानी नहीं बरतते। वो हमेशा, हर घड़ी, हर हाल में अवेलेबल हैं। और पता, हम अपने बच्चों का जीवन कैसे सिक्योर कर सकते हैं? भगवान कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो सारी पावर्स हैं। हम नहीं कर सकते अपने प्रयासों के द्वारा, खुद का भी नहीं कर सकते। तो ज़्यादा धन कमाकर जीवन को सिक्योर करने से अच्छा है भक्ति, नाम धन कमाइए। नाम धन आएगा, बाकी सारी चीज़ें तो दासी हैं, पीछे-पीछे अपने आप आ जाएँगी। हुँ, आगे चलते हैं। उपयोगितावादियों के अनुसार तत्कालिक लाभ के लिए कुछ शास्त्रीय नियमों और विनियमों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहलाता है, तथा आध्यात्मिक विकास के लिए शास्त्रों के नियमों और विनियमों की उपेक्षा करना नियम आग्रह कहलाता है। आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने की उत्सुकता और आग्रह। यहाँ पे ना कुछ शब्दों का हेर-फेर है, दोनों बार ही आग्रह बोल दिया। इसमें एक और आना चाहिए था शब्द, चलो कोई बात नहीं, अब तो ऐसे ही पढ़ते हैं। आग्रह का अर्थ है स्वीकार करने में विफलता। नियम शब्द में इन दोनों शब्दों में से किसी एक को जोड़ने से नियमाग्रह बनता है। इस प्रकार नियमाग्रह का दो दोहरे अर्थ हैं, जिन्हें शब्दों के विशेष संयोजन के अनुसार समझा जाता है। कृष्ण भावनामृत में रुचि रखने वालों को आर्थिक उन्नति के लिए नियमों और विनियमों को स्वीकार करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। फिर भी उन्हें कृष्ण भावनामृत की उन्नति के लिए शास्त्रीय नियमों और विनियमों को बहुत ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। उन्हें अवैध यौन संबंध, मांसाहार, जुआ और नशे से बचकर नियामक सिद्धांतों का सख्ती से पालन करना चाहिए। अब हमने ऊपर पढ़ा था नियम आग्रह। नियम आग्रह का मतलब क्या है? नियम आग्रह जो होता है वो 2 शब्दों को जोड़ के बनता है, नियम और आग्रह। अब आग्रह शब्द के 2 अर्थ बताए गए हैं। नियम का मतलब है तो कोई रूल। आग्रह का अर्थ क्या है? कि या तो किसी नियम का पालन करने में बहुत ज़्यादा उत्सुक होना कि मुझे इस नियम का पालन करना है, या नियम को स्वीकार ही ना करना कि मैं रूल्स को क्यों एक्सेप्ट करूँ, है ना? हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसी ज़िंदगी जिएँगे। अब क्या है कि अगर किसी ने आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करनी है, तो शास्त्रों में जो नियम लिखे हैं, उनका पालन करना चाहिए। हुँ? ऐसा नहीं कि नियमों को इसलिए स्वीकार करना है ताकि आर्थिक उन्नति हो जाए। धन ज़्यादा कमाने के लिए, भौतिक लाभों को ज़्यादा प्राप्त करने के लिए नियमों को स्वीकार नहीं करना। नियमों को स्वीकार इसलिए करना है ताकि भक्ति में रुचि बढ़े। अब आप किसी भी संप्रदाय में, किसी भी धर्म में चले जाइए, कौन-सा ऐसा धर्म है जो कहता है कि अवैध यौन संबंध करो या खूब मांस खाओ,
मतलब नशा करो, जुआ खेलो, कोई भी धर्म नहीं कहता। ये तो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हर धर्म के। ऐसा नहीं कि इस्कॉन ऐसा कह रहा है, नहीं, सब धर्मों में यही कहते हैं, दूसरे जीवों को तकलीफ मत दो, उनमें भी आत्मा है। क्यों किसी को अपने जीव के स्वाद के लिए किसी को परेशान कर रहे हो, है ना? तो अगर अध्यात्म में किसी ने आगे बढ़ना है, तो कुछ ना कुछ नियमों को तो स्वीकार करना पड़ेगा। मोस्टली लोग शास्त्रों को नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि शास्त्रों को पढ़ लेंगे, फिर शास्त्रों के अनुसार जीवन को व्यतीत करना पड़ जाएगा, जो करना नहीं चाहते। क्योंकि ऐसा लगता है कि उससे पाबंदी लग जाएगी, पाबंदी लग जाएगी, फिर फ्रीडम खत्म हो जाएगी, फिर मनमानी खत्म हो जाएगी। पर नियमों को स्वीकार करना जरूरी होता है। अब स्कूल जाना हो किसी ने, नियमों को स्वीकार करना तो बचपन से सिखा दिया जाता है। अब कोई बच्चा बोले मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं स्कूल भी जाना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर भी बनना चाहता हूँ, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा स्कूल की, तो भैया स्कूल वाले एंटर नहीं करने देंगे। एक दिन दो दिन देखेंगे, तीसरे दिन घर पे नोटिस आएगा, नहीं मानोगे बाहर कर देंगे, क्योंकि आपको देख के बाकी बच्चों ने यूनिफॉर्म पहनना बंद कर देंगे। तो संसार में भी थोड़ी से थोड़ी, मतलब अगर किसी चीज को प्राप्त करना है, उसके लिए नियम है। कोई व्यक्ति बोले मुझे जीवन में ऊंचा उठना है, लेकिन मैं दुकान नहीं खोलूंगा जाके अपनी, सुबह सुबह हम दुकान खोलेंगे 2 बजे, तो कैसे सफल होगे? ग्राहक आके मुड़ जाएंगे, आपका कॉम्पिटिटर बेच देगा सामान, है ना? तो संसार में भी छोटी से छोटी वस्तु को प्राप्त करने के लिए नियमों को स्वीकार करना पड़ता है, और यहाँ पे तो लक्ष्य ही बहुत ऊंचा है। लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। तो उसके लिए नियमों को नहीं स्वीकार करेंगे, फिर आगे नहीं बढ़ सकते। हम्म। आगे अच्छा, ऐसा भी नहीं कि नियमों को इसलिए स्वीकार करो क्योंकि फिर उससे भौतिक लाभ प्राप्त हो। ऐसा नहीं, कुछ लोग नियमों को इसलिए स्वीकार करते हैं कि उससे फिर वाहवाही मिले। लोग जैसे कभी, जैसे इस्कॉन में धोती कुर्ता पहनते हैं, तो कुछ लोग धोती कुर्ता इसलिए पहनेंगे क्योंकि फिर वो बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बाहर से लोग पंडित जी बुलाना शुरू कर देंगे, है ना? या फिर कुछ लोग यूट्यूब पे इसलिए नाच गा के दिखाते हैं, एक्चुअली वो भक्ति नहीं करते, वो आत्म भक्ति होता है, आत्मरंजन। वो आत्मरंजन नहीं कर रहे, वो मनोरंजन कर रहे हैं। मतलब रील बनाएंगे, वृंदावन के किसी मंदिर में है, वहां गोल गोल घूम के नाचेंगे, फिर उसको अपलोड कर देंगे, फिर हम जैसे लोग ही खुश होके देखते हैं, अरे वाह कितनी भक्ति कर रहे हैं, नाच रहे हैं। अरे नाच तो भगवान के लिए रहे थे, रील बनाने की क्या जरूरत थी? अगर भगवान के लिए नाचे तो उसके व्यूज क्यों चाहिए 2 लाख? क्यों चाहते हो 2 लाख लोग उसको देख के फिर आपकी प्रेज करें? और भगवान के लिए अगर नाचना है तो भगवान तो नहीं कहते कि भैया बहुत अधिक सज सज सवर के मेकअप करके सब कुछ करके फिर कैमरा का फोकस करके अच्छे से दिखा के फिर नाचो, भगवान तो ऐसा नहीं कहते। तो भक्ति नहीं हो रही, मनोरंजन हो रहा है, क्योंकि लोगों को ये चीजें पसंद हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं इस प्रकार की चीजों से। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए आप भगवान, अच्छा जहां पे वो नाचते हैं ना जिस मंदिर में, ऊपर से इतनी, मतलब मैं क्या बताऊं, इतनी मूर्खता है। उसमें भगवान की मूर्ति कहीं पे नहीं होती, भगवान का विग्रह नहीं होता, सिर्फ वो खड़े हैं, वो नाच रहे हैं, उनकी रील आ रही है, भगवान दिखते ही नहीं कहीं रील में, भगवान को ही गायब कर दिया। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, है ना? तो मनोरंजन के लिए भक्ति नहीं, आत्मरंजन के लिए भक्ति करनी है। भक्ति एक सीरियस मैटर है, कोई ये कूद फांद नहीं मचानी भक्ति के नाम पर, थोड़ा सा धन इकट्ठा करने के लिए, फिर वीडियो अपलोड कर दी, फिर देखते रहो सारा दिन कितने व्यूज आए, कितने व्यूज आए, ये भक्ति है। और जो लोग, मेरे को तो उन लोगों पे हैरानी होती है जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। पर क्या किया जाए, कलयुग है, दुनिया ही ऐसी है, जमाना ही ऐसा चल रहा है ना? आगे चलते हैं। मायावादियों की संगति से भी बचना चाहिए, जो केवल वैष्णव भक्तों की निंदा करते हैं। भौतिक भक्ति में रुचि रखने वाले भुक्तिकामी, निराकार निरपेक्ष ब्रह्म के अस्तित्व में विलीन होकर मुक्ति की इच्छा रखने वाले मुक्तिकामी, और रहस्य में योग अभ्यास की पूर्णता की इच्छा रखने वाले सिद्धिकामी अत्याहारी कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की संगति करना बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है। योग साधना को पूर्ण करके मन का विस्तार करने, ब्रह्म में विलीन होने या मनमाना भौतिक वैभव प्राप्त करने की इच्छा, ये सब लोभ लोल्यम की श्रेणी में आती हैं। ऐसे भौतिक लाभ या तथा कथित आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास कृष्ण भावनामृत के मार्ग में बाधाएं हैं। 3 प्रकार के लोगों की बात की गई है। 3 प्रकार के लोग कौन है? भुक्ति कामी, भुक्ति कामी जिनको भोग चाहिए। हम्म?
ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहिए, घर का ज्यादा से ज्यादा सामान चाहिए, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, यही चाहिए बस। इसी में सारा दिन सोचते रहेंगे, नहीं मिलेगा तो बस फिर अपने आप को बड़ा निराश कर लेंगे। निराकार निरपेक्ष का अर्थ है, जो लोग सोचते हैं कि भगवान का रूप ही नहीं है, भगवान तो निराकार है। और हमने क्या करना है, मुक्त होने के बाद ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, उसको कहते हैं मुक्ति कामी। और सिद्धि कामी, सिद्धि कामी क्या कहते हैं कि हमें सिद्धियां मिल जाएं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं उसके कारण हमें सिद्धियां मिल जाएं। जैसे एक व्यक्ति होता है, वो बड़ी भक्ति करके तपस्या करके आता है, अब उसको पावर मिल जाती है। तो पावर क्या मिल जाती है, वो जल के ऊपर चल सकता है। मतलब अष्ट सिद्धियां होती हैं जिसमें मैंने बहुत बार बताया ना, अनिमा, लघिमा, जैसे सिद्धियां ऐसे होते हैं। जैसे हनुमान जी को भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहते हैं। तो 8 प्रकार की सिद्धियां, जिसमें शरीर को हम तिनके से भी छोटा बना सकते हैं, शरीर को पहाड़ से भी बड़ा बना सकते हैं, और शरीर को पंख से भी हल्का बना सकते हैं, पत्थर से भी ज्यादा शरीर को कठोर बना सकते हैं, उड़ सकते हैं। और यहाँ पे बैठे बैठे अगर कनाडा में कहीं पे किसी पार्क में कोई फल लगा है, यहीं से अपना बाजू बढ़ाकर उस फल को यहाँ पे तोड़ के खा सकते हैं, किसी को वश में कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार की सिद्धियां होती हैं। तो कुछ लोग योग सिद्धियों के लिए प्रयत्न करते हैं। तो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करके आया कि जल में चल सकता है, तो उसने दूसरे व्यक्ति को बोला कि देखो मैंने 50 साल तपस्या करी, देखो मुझे सिद्धि मिल गई, मैं जल पर चल सकता हूँ। दूसरा जो भक्त था उसने क्या किया, नाव ली, उसने जल पर चल के नदी पार कर ली। भक्त ने क्या किया, नाव ली, उसने भी जल नदी पार कर ली। तो भक्त ने कहा कि ये नदी पार करना, इसको सिद्धि को प्राप्त करने से क्या हुआ, ये तो मछली भी कर लेती है। तो इससे अच्छा तो आप यहाँ पे 50 साल जिंदगी के बर्बाद कर दिए, नाव में बैठते, नदी तो नाव भी पार करा देती। तो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जो कार्य करते हैं उनकी संगति नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, जिनके मन में भोगों को भोगने की इच्छा है वो हमेशा धन की बात करेंगे। जब ऐसे लोगों की संगति करोगे जो धन की, गाड़ी की, बंगले की ही बातें करते रहते हैं, तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे। हम्म। और फिर ये अध्यात्म के मार्ग में प्रगति नहीं है, ये उसके मार्ग में बाधा है। बहुत ज्यादा जो धन कमाने में पड़ गया, वो उससे भक्ति नहीं हो सकती। और उस दूसरा क्या है, जो कहते हैं भगवान निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, उनकी भी संगति नहीं करनी। क्योंकि देखो, अ, हमें एक बात समझनी चाहिए। कल में ना आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, आप सिर्फ रास्ता उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी बहुत एग्जाम्पल्स दे दे के इस सत्य को स्थापित करते हैं कि भगवान का साकार रूप है। और ये बात ना प्रभुपाद जी पूरी अपनी भगवत गीता में लिखते हैं, अप्रोक्सीमेटली हर पेज पे लिखते हैं, यही बात भागवतम में लिखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि इतना ज्यादा क्यों लिखा हुआ है ना। पर समाज में एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो भगवान को निराकार मानता है, और उनको आप कन्विंस भी नहीं कर सकते, किसी तरीके से कन्विंस नहीं कर सकते। और वो आपको कन्विंस करा देंगे कि भगवान का रूप नहीं है। हम्म, तो और उनकी इच्छा क्या है कि ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में लीन होना है। हमें ऐसा देखना चाहिए कि देखो, जैसे ना जड़ पदार्थ से कोई संजीव वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती, है ना। जड़ पदार्थ से, इसका अर्थ क्या है कि जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है, क्या एक लैपटॉप दूसरे लैपटॉप को पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता। मेरे पास एक मोबाइल है, तो क्या एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल निकल सकता है? नहीं निकल सकता, है ना। एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पैदा हो सकती है? नहीं हो सकती। इस जड़ शक्ति के पीछे एक चेतन शक्ति होती है, वो चेतन शक्ति जो होती है उसके कारण चेतन शक्ति से चीजें उत्पन्न हो सकती हैं, जड़ शक्ति से नहीं उत्पन्न हो सकती। अगर हम लोगों ने जैसे, अगर किसी ने, किसी के घर में कोई बालक ने जन्म लिया, तो बालक का जन्म कैसे हुआ? बालक का जन्म स्त्री पुरुष के संयोग से हुआ, जो कि चेतन है, वो जड़ थोड़े ना है ना। तो हमेशा जब भी किसी पदार्थ का निर्माण होगा, उसके पीछे चेतन शक्ति होगी, जड़ शक्ति नहीं होगी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इतना बड़ा जो जगत है जिसकी रचना हुई है, इसके पीछे कोई नहीं है? चलो हम ये मान लें कि इसके पीछे कोई नहीं है, भगवान कोई नहीं है, भगवान का साकार रूप नहीं है, कोई नहीं है, कोई शक्ति है। तो शक्ति का अस्तित्व क्या है? शक्ति का अस्तित्व शक्तिमान होता है। शक्तिमान के बिना शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। सूर्य है, सूर्य है इसीलिए तो सूर्य की रोशनी है।
कल को हम कह दें रोशनी चाहिए, सूर्य नहीं चाहिए, तो रोशनी का अस्तित्व ही नहीं है सूर्य के बिना। कल को हम कह दें कि मुझे ताप चाहिए लेकिन आग नहीं चाहिए, तो आग के बिना ताप का क्या अस्तित्व है? यहाँ आग नहीं, वहां ताप कैसे होगा? तो अगर ये भी मान लें कि पूरा ब्रह्मांड कोई शक्ति चला रही है, तो शक्ति के पीछे हमेशा शक्तिमान होता है, और शक्तिमान निराकार नहीं हो सकता, शक्ति निराकार होती है। तो अब देखो, अगर किसी ने समझना होएगा तो आप 100 एग्जाम्पल से भी उसको ये बात समझा दोगे, लेकिन अगर किसी ने समझना ही नहीं है, फिर वो नहीं समझेगा, उसके लिए भगवान निराकार है, निराकार ही रहेंगे। और मुझे कहाँ मिलना है? निराकार में। और जो लोग निराकार में मिलना चाहते हैं, इसको स्पिरिचुअल सुसाइड कहते हैं। स्पिरिचुअल सुसाइड। स्पिरिचुअल सुसाइड का क्या अर्थ होता है? जो हमारी आत्मा है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव। आत्मा भी एक्टिव क्यों नहीं है पता? बहुत ज्यादा, क्योंकि इस शरीर के अंदर है वो। जैसे आपने बच्चों की ना एक रेस देखी होगी, उसको सैक रेस कहते हैं। उसमें क्या होता है, बच्चों के दोनों पैर ना बोरी में डाल देते हैं, बोरी को बंद कर देते हैं, फिर बच्चे कैंगरू के जैसे उछल उछल के ना रेस को पार करते हैं। आई होप सो कि स्कूलों में आपने ऐसी रेस देखी होगी। अब बच्चा जब बोरी के अंदर है, तो वो रेस में फर्स्ट आ जाता है। अगर सोचो कि अगर उसकी दोनों टांगे खोल के उसको बोरी से बाहर कर दे, तो वो कितनी मस्त भागेगा और कितनी जल्दी वो फर्स्ट आएगा, है ना? तो आत्मा शरीर के अंदर है, इसलिए ये थोड़ी कम एक्टिव है। जैसे ही शरीर को छोड़ेगी, ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है आत्मा। आत्मा का गुण ही नहीं है निष्क्रिय रहना। जब शरीर से आत्मा निकलती है, शरीर बेजान हो जाता है, क्योंकि सिर्फ आत्मा है जो उसको एक्टिव करके बैठी है। तो जो आत्मा जो इस शरीर में इतनी एक्टिव है, जो मृत्यु के बाद इतनी एक्टिव है, उसको अगर ब्रह्म में लीन कर दिया, भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में लीन कर दिया, उसका अर्थ क्या है? कि हमने उसकी एक्टिवनेस को खत्म कर दिया। अब ब्रह्म में लीन होने का अर्थ है आत्मा कोई काम थोड़े ना करेगी, ज्योति बन जाएगी। तो जब हम आत्मा के स्वभाव के विपरीत कोई कार्य कर देते हैं, उसको एक्टिव से पैसिव कर देते हैं, फिर वो फिर से धरती पर आ जाती है, क्योंकि उसकी इच्छा है कि मैं एक्टिव रहूं, मैं काम करूं, फिर से धरती पर आ जाती है। तो ब्रह्म ज्योति में अगर लीन हो भी गए, वहां से बहुत अधिक संभावना रहती है कि दोबारा से धरती पर आके गिर जाए। तो भगवान निराकार नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जो भगवान को निराकार मानते हैं। रीजन ये है, फिर आप भी वही मानने लग जाएंगे, तो फिर भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान का बहुत सुंदर रूप है, अलग अलग ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन कर दिया, बट फिर समझने वाली बात है ना? तो 3 लोगों से बचना है, भुक्तिकामी, सिद्धिकामी और मुक्तिकामी। मुक्तिकामी जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। और कहते हैं कि ये 3 श्रेणियों के जो लोग हैं, ये कृष्ण भावनामृत में प्रगति नहीं करते, ये आध्यात्मिक मार्ग में, उन्नति के मार्ग में रुकावट है। आगे कहते हैं, पूंजीपति और साम्यवादियों के बीच छिड़ा युद्धशील रूप गोस्वामी के अत्याहार संबंधी सलाह को ना मानने के कारण है। ये पूंजीपति और साम्यवादी क्या होते हैं? शायद आपने उसमें कम्युनिस्ट और ये क्या बोलते हैं, इसको कैपिटलिस्ट बोलते हैं। तो ये आपने एसएसटी की बुक में पढ़ा होगा। साम्यवादी ये कहते हैं, पूंजीवादी ये कहते हैं कि जो लोग मेहनत ज्यादा करते हैं उनके पास धन होना चाहिए, कि जो धन है वो कुछ लोगों के पास होना चाहिए देश का। साम्यवादी ये कहते हैं कि धन जो है वो पूरे देश की संपत्ति है, इसलिए सारे अमीरों का धन लूट लो और उसको एक जगह पे, मतलब सब लोगों का धन एक जगह पे इकट्ठा कर दो, फिर सब लोगों को बांट दो। जैसे सारे शहर के लोगों का धन इकट्ठा कर लो, सारे शहर के लोगों के पास 10 करोड़ रुपए है, सबका धन एक जगह पे इकट्ठा कर लो, सबके हिस्से में 1-1 लाख आता है, सबको 1-1 लाख दे दो। ये कहते हैं वो, कि जो राज्य के साधन है वो सबकी संपत्ति है, उसका प्रयोग सब करें। तो ये दोनों आपस में झगड़ा करते रहते हैं, मतलब कम्युनिस्ट और दूसरे, कि इसको, लेकिन हल कोई नहीं है इसका, झगड़े करते आ रहे हैं सदियों से, हल कोई निकलता नहीं। तो इसका हल कैसे हो सकता है? अत्याहार ये झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं ना अत्याहार, उसको नहीं मान रहे। एक्चुअली ना धन पूरे राज्य का है, ना धन नागरिकों का है, धन तो भगवान का है। ये सारी संपदाएं तो भगवान की हैं। अगर हम चीजों को ऐसे उपयोग करेंगे कि जो मेरे पास धन है उससे मैं भगवान को कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ, तो पूंजीपति और साम्यवादियों के बीच की लड़ाई खत्म हो जाएगी। इसको भागवत साम्यवाद कहते हैं। मतलब सारी चीजें ना तुम्हारी ना मेरी, सब चीजें भगवान की हैं। आधुनिक पूंजीपति आवश्यकता से अधिक धन संचय करते हैं और साम्यवादी उनकी समृद्धि से ईर्ष्या करते हुए धन और संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। समझ आया ना? पूंजीपति चाहते हैं उनके पास ज्यादा धन हो, साम्यवादी कहते हैं कि तुम्हारा धन सबको बांट देना चाहिए लेके तुमसे।
दुर्भाग्यवश से साम्यवादी यह नहीं जानते कि धन और उसके वितरण की समस्या का समाधान कैसे किया जाए। फलस्वरूप जब पूंजीपतियों का धन साम्यवादियों के हाथों में चला जाता है तो कोई समाधान नहीं निकलता। अच्छा, अगर ऐसा कर भी दिया जाए, अमीर लोगों से धन लेके गरीब लोगों में बांट भी दिया जाए, हल फिर भी नहीं निकलना। क्योंकि जैसे ही धन ऐसे व्यक्ति के पास आता है जो उसको लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, इस धन को कहाँ पे खर्च करेंगे? जर जोरू जमीन में। या वो स्त्री के पीछे भागेंगे, या नशा करेंगे, और या फिर उसके अपनी संपत्तियां वो बना लेंगे, फिर वो अमीर हो जाएंगे। हल कोई नहीं निकलेगा। इन दोनों दर्शनों के विपरीत कृष्ण भावनामृत विचारधारा कहती है कि समस्त धन कृष्ण का है। इस प्रकार जब तक समस्त धन कृष्ण के अधीन नहीं आ जाता, तब तक मानव जाति की आर्थिक समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता। साम्यवादियों या पूंजीपतियों के हाथ में धन देकर कोई समस्या हल नहीं हो सकती। यदि सड़क पर $100 का नोट पड़ा हो तो कोई उसे उठाकर अपनी जेब में रख सकता है। ऐसा व्यक्ति ईमानदार नहीं होता। दूसरा व्यक्ति पैसे को देखकर उसे वहीं पर रहने का फैसला कर सकता है, यह सोचकर कि उसे दूसरे की संपत्ति को नहीं छूना चाहिए। हालांकि यह दूसरा व्यक्ति अपने उद्देश्यों के लिए पैसा नहीं चुराता, लेकिन वह इसके उपयोग के लिए अनभिज्ञ है। तीसरा व्यक्ति जो $100 देख का नोट देख सकता है, उसे उठा सकता है, उस खो चुके व्यक्ति को ढूंढ सकता है और उस व्यक्ति उसे दे सकता है। यह व्यक्ति पैसे को अपने खर्च के लिए नहीं चुराता, ना ही वह इसे नजरअंदाज करके सड़क पर रहने देता है। इसे लेकर उसे खो चुके व्यक्ति को देने से यह व्यक्ति ईमानदार और बुद्धिमान दोनों है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि ना धन अमीरों के पास है उससे समस्या हल होगी, ना गरीबों को दे दो उससे समस्या हल होगी। समस्या तब हल होगी जब ये मान लें कि धन भगवान का है। और सारा का सारा जो हमें संसाधन मिल रहे हैं वो भगवान कृष्ण के हैं, तो हमें धन को भगवान कृष्ण के अधीन कर देना चाहिए। हाँ, तो मानव जाति की समस्याएं हल होंगी। तो एग्जाम्पल दी, कहते किसी का $100 का नोट है, सड़क पर गिर गया, एक आया उसने उठा के जेब में रख लिया, ये बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि आपका नहीं था, आपने किसी दूसरे का धन रख लिया, ईमानदारी नहीं है। दूसरा है, उसने सड़क पर नोट देखा, लेकिन उसने अपनी जेब में नहीं डाला, क्योंकि वो ईमानदार है, वो कहता मैं पड़ा रहने दो, जिसका है अपने आप उठा लेगा। अब वो ईमानदार तो है लेकिन बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि उसने धन को देखा, उसको उसकी उपयोगिता का नहीं पता। तीसरा व्यक्ति है, उसने देखा भाई किसी का पर्स गिर गया है, उसने देखा, उसका पता ढूंढा, उसको वापस कर दिया। तो वो बुद्धिमान भी है, वो ईमानदार भी है। तो धन को त्यागने से या धन का बहुत अधिक यूज करने से समस्याएं हल नहीं होंगी। धन को उसको दे दो जिसका है। धन भगवान कृष्ण है का है, उनको समर्पित कर दो, तो उससे समस्याएं हल होंगी। एक्चुअली लोग दुख क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं चीजों को, जिसके कारण बाकी लोगों को चीजें नहीं मिलती। जैसे आपने देखा होगा, पानी की समस्या है, चौल इत्यादि में जाओ, है ना, जहाँ पे बहुत लोग इकट्ठे रहते हैं, पानी की समस्या है। क्यों समस्या है? पानी तो बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग पानी को बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं, उसको व्यर्थ गवाते हैं। इसके कारण जिन लोगों को पानी चाहिए उनको पीने के लिए भी नहीं मिल रहा। तो ये समझते हुए कि सारा जल किसका है? भगवान का है। भगवान को अर्पित कर दो और उतना ही लो जितना जरूरी है। अननेसेसरी वेस्ट मत करो। जब लोगों की मेंटेलिटी इतनी हो ऐसी हो जाएगी कि सारी चीजें भगवान की है, उतना ही प्रयोग करो जितना जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, तो समस्या हल हो जाएगी। केवल पूंजीपतियों से साम्यवादियों को धन हस्तांतरित करने से आधुनिक राजनीति की समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि जब साम्यवादी को धन मिलता है तो उसका उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। संसार का धन वास्तव में कृष्ण का है। प्रत्येक जीव, मनुष्य और पशु को अपने भरण पोषण के लिए भगवान की संपत्ति का उपयोग करने का जन्म सिद्ध अधिकार है। जब कोई अपने भरण पोषण की आवश्यकता से अधिक लेता है, चाहे वह पूंजीपति हो या साम्यवादी, वह चोर है। इस प्रकार प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होने के लिए उत्तरदायी है। तो कहते हैं धन को ना अमीरों को देने से समस्या हल होगी, ना सब गरीबों को बांटने से समस्या हल होगी, क्योंकि गरीबों को दे दोगे, उस धन को मिस यूटिलाइज करेंगे, वही मैंने बताया ना, उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोगों के लिए यूज करना शुरू कर देंगे। तो हल क्या है? हल ये है कि भगवान की संपत्ति का उतना ही यूज करो जितना पालन पोषण के लिए जरूरी है। अननेसेसरी इकट्ठा मत करो। हम्म संसार की संपत्ति का उपयोग सभी जीवों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि यही प्रकृति की योजना है। भगवान की संपत्ति का उपयोग करके जिस सभी को जीने का अधिकार है। जब लोग भगवान की संपत्ति का उपयोग वैज्ञानिक उपयोग करने की कला सीख लेंगे, तो वे एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करेंगे, तब एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है।
अब समाज में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, वातावरण दूषित हो रहा है, पोल्यूशन की समस्या बढ़ रही है, बारिश समय पे नहीं आती, बाढ़ आ जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों को काट डाला, पेड़ों को काट डाला, इसलिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है पेड़ों को काटने की वजह से। क्यों? क्योंकि पेड़ों का क्या बनाना था? फर्नीचर बनाना था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करनी थी, इसलिए पेड़ों को काट डाला। अगर सब लोग ये ना करते, हम्म, तो लकड़ी तो इतनी भरी पड़ी है जंगलों में, चाहे ईंधन के लिए यूज करते आप, चाहे गैस भी यूज ना करते, लकड़ी तो बहुत है। लेकिन क्योंकि अपने भोगों के लिए पेड़ों को काट डाला, तो फिर क्या है, अब कमी हो गई है ना पेड़ों की। तो सब लोग ही दुखी तो सारे ही हो रहे हैं। तो अगर हम प्रकृति के संसाधनों को भगवान का मानते हुए उसको वैज्ञानिक ढंग से अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा यूज करना, मतलब जितना जरूरत है उतना यूज करना शुरू कर देंगे, तो आदर्श समाज का निर्माण हो जाएगा। यही उपनिषद भी बताते हैं। तो ईश उपनिषद से एक मंत्र लिया गया है, लेकिन मंत्र आज नहीं पढ़ पाएंगे, आज की क्लास तो यहाँ पे भी कंप्लीट करने का टाइम आ गया। थोड़े से पैराग्राफ ही रह गए, दो। तो कल हमारा ये श्लोक कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 11 श्लोक है, फिर हमारे 9 श्लोक बच जाएंगे। उपदेशामृत सिखाता है जीवन में जीते कैसे हैं, कौन से काम करें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, कौन से काम करें जिनसे भगवान से दूर हो जाएंगे। कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है? ठीक है। तो आज की कक्षा को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण।